हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखे होंगे। बच्चों, अब बहुत ही जल्द हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बाद रोज़ाना आपको बहुत ही सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। और हम आप लोगों को आज बताएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा सीरीज, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत बच्चों सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थात उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप पढ़ करके जो है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, ये पहले बात हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। पहले तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने तरह के फॉलिकल्स होते हैं, और यूटेरस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यूटेरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूटेरस के वॉल का लेयर कैसा होता है, उसमें किस किस वॉल लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है, ये काफ़ी कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। और लास्टली जो है हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, ओवरी। ओवरी बच्चों एक प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। अर्थात कहें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल प्रोड्यूसिंग गैमिट्स। प्रोड्यूसिंग गैमिट्स, उस गैमिट्स का नाम क्या है, ओवम। अब हम लोग बात करें बच्चों कि एक काम तो हो गया कि ओवरी का रोल जैसा पूछा जाता है कि क्या रोल है इसका। तो पहली बात हम लोगों ने बताया क्या चीज कि यह ओवम को प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरी जो है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस क्या चीज, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स हैं भाई, इनमें दो तरह के हार्मोन्स जो है आपको देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एक टॉपिक हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम लोग कर लीजिए जो है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि हर एक ओवरी जो है वह आउटर लेयर से एक कवर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, एपिथेलियम। ओवरी कवर्ड बाई आउटर थिन लेयर कॉल्ड एपिथेलियम। और यह एपिथेलियम कवर्ड करता है इंटायर ओवेरियन एस्ट्रोमा को, दैट कवर इंटायर ओवेरियन एस्ट्रोमा। हाँ बच्चों, ओवेरियन एस्ट्रोमा मतलब क्या चीज, यानी मेन ओवरी बॉडी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। और यह ओवेरियन एस्ट्रोमा जो है यह इसके दो पार्ट होते हैं। ओवेरियन एस्ट्रोमा इट कवर्ड, या ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड इनटू क्या, आउटर कॉर्टेक्स और इनर, जिसको हम लोग कहेंगे क्या चीज,
मेडुला ये दो भागों में यह डिफरेंशिएटेड होता है। और इसका स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, जो आपके बगल में फिगर आपको दिख रहा है। इसका प्रैक्टिस भी बच्चों आपको जरूर कर लेना होगा ड्रॉ करके। ओवरी का स्ट्रक्चर जो है आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो ओवरी का आप फिगर अपने एनसीईआरटी से ये देख करके जो फिगर जरूर, हमें आशा है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें क्या होता है, आउट कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, अर्थात अब इसी कॉर्टेक्स रीजन में ही आपको मोस्टली क्या दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग फॉलिकल्स देख पाएंगे जो है। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स, तो एक बात किया जाए कि फॉलिकल्स क्या है। सबसे पहले बात तो हम लोग यही कहेंगे कि फॉलिकल्स हैं क्या चीज। तो पहली बात बच्चों, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ऊगोनिया से। डेवलप्ड प्राइमरली बाय ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या है, यह प्राइमरी जर्म सेल है, जिससे क्या कर सकते हैं कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है ये हम लोग बात करते हैं, डेवलप्ड प्राइमरली बाय ऊगोनिया। एक बात और भी हम लोगों को जान जाए बच्चों कि ऊगोनिया का फॉर्मेशन फिटल स्टेज में ही हो जाता है। जब एक गर्ल चाइल्ड फिटल स्टेज में होती है, उसी समय मदर्स वूम्ब में सारे ऊगोनियम के डेवलपमेंट हो जाते हैं। बर्थ के बाद किसी भी फर्दर ऊगोनियम का एडिशन नहीं होता है। अब बर्थ के बाद क्या होता है, उस ऊगोनियम का मैच्योरेशन होता है। उस ऊगोनियम का क्या चीज होता है, मैच्योरेशन होता है। तो हम लोग बात करें कि जब वह ऊगोनियम मैच्योर करता है तो क्या करेगा, यानी कि डेवलप करता है तो क्या करेगा। तो इसको एक हम लोग फ्लो चार्ट की तरह से देखेंगे। तो आइए पहले एक फ्लो चार्ट बना लें हम लोग, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले ऊगोनिया में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस। और जब मियोसिस होता है तो इससे बनते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes होते हैं, प्राइमरी oocytes बनते हैं। बीच में होगा स्टार्ट एट fetal स्टेज, और उसी वक्त ये बंद भी हो जाएगा। कब, fetal स्टेज में ही। एंड टेम्पररीली arrested at प्रोफेज फर्स्ट। आने वाले समय के लिए क्या हो सकता है, ओवम हो सकता है, यानी कि प्रिमिटिव एक तरह से ओवम कहेंगे हम लोग। यहां पर क्रोमोजोम का नाम, चूंकि मियोसिस हो चुका है, मियोसिस होने के बाद इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी, 23 पेयर्स होंगे। इसमें 23 पेयर्स, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
अब बात करते हैं हम लोग कि प्राइमरी oocytes, ये कुछ सेल्स चारों तरफ से, प्राइमरी oocytes के चारों तरफ कुछ सेल्स का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है, कनेक्शंस जो लेयर वाइज शुरू हो जाते हैं। अर्थात ये हम लोग कह सकते हैं कि सराउंडेड बाय सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा। जब प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो है चारों तरफ से घिर जाते हैं, यानी कि उनको कवर कर लेते हैं, तब प्राइमरी oocytes को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं बच्चों। हम लोग इनका नाम अब क्या रखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्या हमने देखा, ओगोनिया जिसपे मियोसिस हुआ, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ, और प्राइमरी oocytes के चारों तरफ जो है सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा के लेयर्स जो है तैयार होने लगे, उनको कवर कर लिया, तब हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल का नाम देते हैं। बच्चे, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद अब फिर हम लोग ये कहें कि और भी ढेर सारे लेयर ग्रैनुलोसा लेयर्स, सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर से एडेड होने लगते हैं। एडेड more layers of granulosa cells, पहली बात। और ए न्यू थीका, एक क्या चीज, ग्रैनुलोसा तो ऐड होगा ही, अ न्यू थीका लेयर differentiated, a new थीका लेयर डिफरेंशिएटेड। ये देखिए, तब थीका लेयर के डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इसका क्या नाम ले लेते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में अब क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तैयार होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंट्रम गेट डिफरेंशिएटेड। तब ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं क्या चीज, टर्शियरी फॉलिकल। इसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल कहेंगे बच्चे। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में ध्यान दिया जाए, टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या क्या हम लोग परिवर्तन देखेंगे। पहला चीज कि थीका लेयर जो है, थीका लेयर और फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएगा। थीका लेयर कितना में डिफरेंशिएट हो जाएगा, थीका डिफरेंशिएट इनटू थीका डिफरेंशिएट इनटू outer externa and inner interna। थीका दो लेयर में क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। तीसरा चीज और हम लोग जानेंगे, क्या चीज, कि कंप्लीट मियोसिस 1
मियोसिस वन। देखिए मियोसिस स्टार्ट हुआ था, अर्थात मियोसिस वन जो है स्टार्ट होगा, मियोसिस वन स्टार्ट होगा, बीच में ये टेम्पोररली अरेस्ट हो गया था, और जब ये टर्शियरी फॉलिकल्स बनेगा उस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा। तब क्या बनेगा? फॉर्मिंग सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocyte। देखिए पहली मियोसिस जब स्टार्ट हुआ था तो बना था क्या चीज? प्राइमरी oocyte बना था, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन, तो ये बन जाएगा क्या चीज? सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte। इसके बाद एक और थर्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा क्या चीज होगा? एन एडिशनल जोना पेलुसिडा लेयर। पेलुसिडा लेयर डिफरेंशिएटेड। जोना पेलुसिडा लेयर। जब इतने सारे चेंजिंग हो जाते हैं तब हम लोग इस टर्शियरी फॉलिकल को बच्चे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अर्थात अब हो गया यही मैच्योर्ड फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर्ड हो गया, अब उसके बाद क्या चीज? उसमें रप्चरिंग होता है, तब ओव्यूलेशन होता है, अर्थात वहां से ओवम रिलीज हो जाता है। तो ये है बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं, एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहां पर, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर फिर भी स्पष्ट कर लेते हैं हम कि कैसा ये डायग्राम है। एक स्कीमेटिक डायग्राम हम ग्राफियन फॉलिकल का बताएंगे आप लोगों को कि वह कैसा है। इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल्स में आपको देखने को मिल रहा है, फिगर में आप देख पाएंगे क्या चीज कि बाहर में थीका एक्सटर्ना है, उसके नीचे क्या चीज है? थीका इंटरना है। उसके बाद आपको ग्रेनुलेसा सेल्स का लेयर दिख रहा होगा। उसके बाद एक बड़ा सा अर्धचंद्राकार जो है आपको मिल रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। एंट्रम के बाद एक डीप सा लेयर आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा लेयर, और उसके अंदर में आपको मिल रहा है सेकेंडरी oocyte जो है, और यही सेकेंडरी oocyte दैट मीन्स द ओवम उसी फॉर्म में है, उसी फॉर्म में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये सारी बातें हुई बच्चे हमारी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। द वॉल ऑफ यूटेरस। यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम लोग जानेंगे। यूटेरस में बच्चों आपको बता दिया जाए कि 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये कैसा लेयर होता है? आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि एक्सटर्नल थिन लेयर होता है। दूसरा होता है मायोमेट्रियम।
मायोमेट्रियम। यह मिडिल थिक मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर। मस्कुलर किस तरह का मसल है? ऑफ अ स्मूथ मसल्स। दूसरी चीज कि यही लेयर होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है। ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि कौन सा लेयर यूटेरस का जो है हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सच लेयर can be seen and can be seen during pregnancy and parturition. पार्टीशन। अब तीसरा लेयर है इसमें एंडोमेट्रियम। यह इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर which is glandular, यानी कि सेक्रेशन ये करने वाला होता है। ग्लैंडुलर इन नेचर, secreting हार्मोन and several cyclic changes can be observed during menstruation। तो ये है बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बात करेंगे अगला चीज, oogenesis। आज का हम लोग का एक लास्ट टॉपिक होगा बच्चे कि oogenesis क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। oogenesis, the process of formation of mature ovum, the process of formation of mature ovum is called oogenesis। तो बच्चों oogenesis कैसे होता है, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि ओवम का फॉर्मेशन कहां से होता है, oogoनियम से होता है। तो उस फ्लो चार्ट को हम लोग अभी बनाएंगे
कि क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस फ्लो चार्ट को भी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे। तो ध्यान देते हैं। ऊगोनियम कहां से स्टार्ट होता है? ऊगोनियम से। ऊगोनियम बच्चे, इसमें क्या होगा? मियोसिस होता है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो मियोसिस होने के बाद यानी कि फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट यहां से स्टार्ट होता है, तब हम लोग क्या पाते हैं? मियोसिस फर्स्ट। तब हम लोग पाएंगे क्या चीज? प्राइमरी oocytes पाते हैं। प्राइमरी oocyte पाते हैं। प्राइमरी oocyte में ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा मियोसिस। तब हम लोग पाएंगे क्या चीज? जो बच्चों, यह मियोसिस कंटिन्यू रहेगा और यहां कंटिन्यू होने के बाद अब कंप्लीट होता है तो ये दो चीज यहां पर बनेगा। यानी मियोसिस जब कंप्लीट होगा तो दो चीज बनेगा। एक बनता है क्या चीज? सेकेंडरी oocytes, और एक होता है द पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये ध्यान में रखा है। यहां कंप्लीट हुआ क्या चीज? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, बना क्या चीज? सेकेंडरी oocytes बना। सेकेंडरी oocytes में फर्दर मियोसिस होगा। मियोसिस टू, तब बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। और ओवम, जो कि मियोसिस टू कंप्लीट जब होगा, कब होगा? आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विथ इट। मियोसिस टू कंप्लीट आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म। तो ये रही बात बच्चे हमारा ऊजेनेसिस। यहां पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहां ऊगोनियम में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर्स होंगे। जी हाँ, अभी भी यहां पर 23 पेयर्स ही हैं, अभी चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है और सेकेंडरी oocytes, तब यहां पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। और ओवम में भी 23 को।
यहाँ से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रहा बच्चे ऊजीनेसिस। हमें आशा है आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और अगले दिन हम लोग अगली बात हम लोग करते हैं इस पर, क्या चीज, मेंस्ट्रुएशन, और आगे के प्रोसेसेस हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।